मैं सारी हिम्मत इस बच्चे की वालदा से और वालिद से और बहन से ले रहा हूँ। मैं तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा हूँ। कैसे आपने साईं सरकार से पूछे बगैर कोई भी बात कर दी? भी जो अप्रोच यही होती है कि थका दो, हरा दो, रुस्वा कर दो, कि घुटने टेक दें। जब आप बंदा ही नहीं ढूंढ पाते फिर किसकी गलती है? इस शहर की नौजवान का, उनको आप जंजी कहें, उनको आप जंतर मंतर कहें, उनको आप कुछ भी कहें, रोज निकल रहे हैं और भूलने नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो जबरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ऐसा केस जिसके बारे में कहा जाता है, मैं खुले अल्फाज में कहती हूँ कि अगर आप ना होते तो आज ये केस यहाँ तक ना पहुँचता, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साइड पे हो गया, पुलिस एक साइड पे हो गई। और अगर ये कबर कुशाई और ये तमाम तर मामला अगर पहुँचे हैं तो वो आपकी वजह से पहुँचे, वरना इन बेचारे शरीफ लोगों में इतनी हिम्मत ना होती। नहीं, मैं सारी हिम्मत इस बच्चे की वालदा से और वालिद से और बहन से ले रहा हूँ। मेरी सारी हिम्मत उनसे, वो मुझसे हिम्मत नहीं ले रहे। मैं इतनी खौलनाक बातें जो अजियत उस नौजवान के साथ हुई है, कंपोजर देखा है आपने वालिदा के साथ में बैठे हुए? क्या उन्होंने कमज़ोरी दिखाई? क्या वो रोई? उसके ऊपर दिल नहीं चाह रहा होगा उनका फुट फुट के रोने का, सुन के कि उनके लख्ते जिगर के साथ क्या हुआ है। मुद्दा ही जब तक खड़ा होता है जी, केस कायम होता है। मैं तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा हूँ। जब मैं किसी का वकील हूँ तो मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने बयान करनी है और खुल के बयान करनी है, जैसे वो चाहते हैं वैसे वो बयान करनी है। मेरे मुंह में अपनी ज़बान नहीं है बतौर वकील, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए क्रेडिट भी इस चीज़ का एक उनको जाता है। दूसरा, चूँकि हाँ, जब हम इतने सारे अफसरान की बात करते हैं सरकारी, जिनकी करप्शन मैंने आपके सामने रखी, तो वहाँ जिन्होंने वाकई में हकीकत पसंदी के साथ और हकाइक को सामने रखते हुए और ईमानदारी को और इंटेग्रिटी को सामने रखते हुए प्रोफेशन की काम किया है, डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन, उनको क्रेडिट जाता है। और तीसरा, तमाम ये मीडिया के सहाफ़ी, सुबह कभी 8 बजे मैं देख रहा हूँ खड़े में वहाँ पे, कभी दोपहर की 3 बजे की धूप में खड़े में। आज 8:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था, अभी 9:30 बजे तक खड़े हुए हैं ना, रोज़ आ रहे हैं। और कभी कभी मैं भी गुस्सा कर जाता हूँ, बर्दाश्त करके मुस्करा लेते हैं। और सबसे चौथा, इस शहर की नौजवान का, उनको आप जंजी कहें, उनको आप जंतर मंतर कहें, उनको आप कुछ भी कहें, रोज़ निकल रहे हैं और भूलने नहीं दे रहे हैं इस कौम को कि रज़ा अली ख़ान इस शहर का नौजवान बेटा था और शानदार बेटा था, कामयाब बेटा था, दूसरों के लिए रोज़गार पैदा करने वाला बेटा था। आपको एक टके का भी किसी किस्म का कोई आपको कोई कंसर्न नजर आ रहा है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से, कि वो इसको आगे लेके चलने को तैयार हैं इस केस को? अगर सुमैया साहिबा को इनकरेज कर देंगे, प्रमोशन दे देंगे या कोई सर्टिफिकेट दे देंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे, तो फिर बाकी ब्यूरोक्रेट्स का भी दिल चाहेगा यार कि छोड़ो, हम भी अपनी ड्यूटी करते हैं, हम करप्शन नहीं करते, हम गाफिल नहीं होते, हम किसी के प्रेशर में नहीं आते, बहुत दाद मिलती है। तो डॉक्टर सुमैया को तब वो चाहते हैं इबरत का निशान बनाना, ताकि दोबारा कोई ये हिम्मत ना करे। क्योंकि भाई कैसे आपने साईं सरकार से पूछे बगैर कोई भी बात कर दी, या जो उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाती है, जिसकी वजह से होम मिनिस्ट्री या किसी की एम्बेरसमेंट हो गई। छोड़ो रज़ा अली ख़ान की जान के साथ इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ, मिनिस्टर साहब की और राजी साहब की साख ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये पैगाम दिया जा रहा है। तो इसलिए आवाम, नौजवान, हम, आप, मीडिया, हर आम पाकिस्तानी डॉक्टर सुमैया के साथ खड़ा हुआ है कि शायद हमारी सपोर्ट देख के बाकी ब्यूरोक्रेट्स इनकरेज हो जाएं कि बेशक ये आने जाने वाली हुकूमतें माने ना माने, अवाम तो कम से कम दिल में इज्जत करेगी। सिर्फ कबर कुशाई के मामले में और ये पोस्टमार्टम के मामले में बोर्ड तब्दील किया, ये तमाम किया, इसी में आप लोगों की मुज़ाहिमत की इंतहा हो गई। हम यही देख के हैरान रह गए थे। अभी तो बंदे तक पहुंचना, उस दरिंदे तक पहुंचना, उन कॉर्पोरेट्स तक पहुंचना, ये तो पूरा एक मुज़ाहिमत का समंदर भी पार करना है। आपको लगता है कि थक तो नहीं जाएंगे घर वाले? कोशिश उनकी यही है, ये निज़ाम की कोशिश है कि जब ब्लैक एंड वाइट चीज़ें, हमारे यहाँ तो आपको पता है ऐसे भी मर्डर हुए ना कि वाला एमपी के सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ गया या घर के बाहर से ही बॉडी मिली। वहाँ पे भी तो अप्रोच यही होती है कि थका दो, हरा दो, रुस्वा कर दो, कि घुटने टेक दें। यहाँ पे भी यही कोशिश होगी। मगर यहाँ तो मैं कम से कम ये हैरान हूँ कि वो एक और बात है कि जी वो ट्रायल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पीछे हट जाएंगे नहीं हट जाएंगे, या जैसा नकीबुल्ला के अंदर साबित नहीं किया जी, एविडेंस ने गवाहों को पीछे हटाया गया, वहाँ तक स्टेज पहुँची कि नहीं, या तो बंदा ही बेनकाब नहीं हो रहा ना। तो जब ट्रायल में बंदा एक्विट होता है ना, आप कहते हैं जी जज साहब की गलती थी, उन्होंने बरी कर दिया। मगर जब आप बंदा ही नहीं ढूंढ पाते फिर किसकी गलती है? फिर तो होम मिनिस्ट्री की गलती है। तो फिर अगला इस्तीफ़ा किसका होना चाहिए? अभी जो हम आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं, ये आपका फेलियर विद एवरी पासिंग डे नजर आ रहा है। आपने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, और वो ये बोली, और उससे वो बात सुन के यकीन करें रात भर मुझे नींद नहीं आई थी, कि एक सिटिंग पुलिस ऑफिसर हाईली कमांड का, वो इनके वालिद को और इनके घर वालों को बिठाकर मुसलसल इस कबर कुशाई से पहले ये फोर्स करता रहा कि वो खुदकुशी है, मान लो खुदकुशी है, और आप उसके इस्तग़फ़ार की वो करें कि उसने खुदकुशी की है, उसका वो करें। और बाद में साबित होता है कि वो खुदकुशी नहीं थी, या बाद में साबित होता है। इसके ऊपर तो होना ये चाहिए था कि वो जो मज़कूरा ऑफिसर जिसका आपने नाम लिया है, उसको तो फौरी तौर पर डिसमिस होना चाहिए था।
अलिफ से बे नहीं हुआ, मतलब ये पुलिस की तो यहाँ तक तो उनकी नाक आई हुई है। तो माशाल्लाह से जब हायरार्की ऐसे बिहेव करेगी और उनको हाथ नहीं लगाएगा तो फिर नीचे वालों को भी क्या पैगाम जाएगा ना। फिर हम कहते हैं ना कि पूरा निज़ाम गला सड़ा है। अब ये जुमला अलग अलग नीयतों की वजह से बोला जा सकता है, ठीक है। कुछ लोग और बहुत सी सियासी वजूहात की वजह से बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ छोड़ें बड़े बड़े सूबों का और बड़ी आबादी का मसला, एक घर में 3 लोगों का ख़ानदान है, 4 से 3 का हो गया, ये मसला नहीं हल कर सकते आपके। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गला सड़ा निज़ाम है। गला सड़ा निज़ाम है। आपको कोई इस गले सड़े निज़ाम से कोई मुआवजे की उम्मीद है? मुझे आवाम की हिम्मत से मुआवजे की उम्मीद है और मुझे लगता है कि आवाम, मीडिया, वालदैन और हमारे ऑनेस्ट अफसर विद इन सिस्टम जो अच्छा काम करना जानते हैं, ठीक है, और आखिर में अदलिया, अगर ये मुट्ठी बन जाएं तो बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं इसका। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक मीडिया और ये जो नौजवान है और ये जो अवाम है, अगर यही कुछ कर दें और यही प्रेशर डाल दें तो ही कुछ हो सकता है, वरना गले सड़े निज़ाम से किसी किस्म की मुआवजे की आपको उम्मीद नहीं है। नहीं जी। सिक्योरिटी इस वक्त आपकी भी बहुत मैटर करती है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका नाम उन सरफहरिस्त लोगों में आता है कि जो कि मैं अभी जैसे मैं बता चुकी हूँ। तो जबरान आपको किसी किस्म की कोई धमकी या खुदा न खास्ता आपके साथ तो क्योंकि आपकी तो पहचान ही यही है इन केसेस को डील करना, कभी आपको इस तरह खुदा न खास्ता आपको तो कोई ऐसी धमकी नहीं है या कोई आपकी सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है? कितनी अजीब बात है, ये भी बदकिस्मती है। मगर नहीं, ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ना मैं फ़ील करता हूँ, ना मैं इतना पैरानॉइड हूँ, ना मैं अपने साथ कोई डिमांड करता हूँ कि जी मुझे सिक्योरिटी दें, मुझे पुलिस वाले दें। सच की ताकत आपके साथ है, सच बहुत लिबरेटिंग होता है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको मज़ीद ताकत दे। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ। जिस तरीके से आवाम बाहर निकली हुई है इतने दिनों से, न खाने का होश, न पीने का होश, वो सड़कों के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसको एक मामूली चीज़ समझते हैं, आप यकीन करें कि रेवोल्यूशन की तरफ शायद आप ये समझ लें कि ये पहला कदम है। अलार्मिंग चीज़ है, अलार्मिंग पॉइंट है। खुदा के लिए निज़ाम कानून में इतनी उसको सहल कर दें कम से कम कि एक मजलूम को कम से कम एक रत्ती भर उम्मीद हो कि कानून उसका साथ देगा, ये रियासत उसका साथ देगी।